बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वहीद। चलते हैं खबरों की जानिब। सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की शिरकत। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ईमान उल हक काकड़ ने जनवरी 2024 को वज़ारत ख़ारजा में जारी सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में अहम दारुल हुकूमतों से पाकिस्तान के सफ़ीर शिरकत कर रहे हैं और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व खोज कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम करते हुए सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस में बातचीत के फ्रेम वर्क और आलमी और इलाकाई पेशरफ्त के पेश नज़र पाकिस्तान के सफारती चैलेंजेस और मौक़ा के बारे में एक गौर तलब फॉर्म के तौर पर इसकी अहमियत का खाका पेश किया है। उन्होंने खारजा पॉलिसी की तश्कील और नफाज में दफ्तर खारजा के एंकरिंग किरदार को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अपने कलीदी खुतबा में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मौजूदा दौर के तकाज़ों के साथ हम आहंग करने के लिए उसके तर्ज अमल से मुतल्लिक अहम मुतालबात के बारे में अपने नुक्ता नज़र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को पाकिस्तान के एक तरक्की पसंद माशी तौर पर अरूज वाली रियासत के विजन से रहनुमाई करनी चाहिए जो अपने लोगों की समाजी इक्तिसादी बहबूद को तरजीह देती है। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक FIA इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। इश्तिहारी मुलजिम को UAE से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद काशिफ पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज था। NCB FIA इंटरपोल पाकिस्तान ने रेड नोटिस जारी किया था। बाद FIA इमिग्रेशन इस्लामाबाद ने मुलजिम को मुतलका पुलिस का काम के हवाले कर दिया। मुलजिम की हवालगी इंटरपोल इस्लामाबाद के इंटरपोल अबू ज़बी के साथ करीबी राबताकारी की वजह से मुमकिन हुई। NCB इंटरपोल पाकिस्तान बैरून मुल्क फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए गिना कदर खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इंतहाई मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी और बरवकत हवालगी के लिए NCB इंटरपोल पाकिस्तान हम्मा वक्त कोशां है। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने रावलपिंडी में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सदर बैरूनी सिविल लाइन्स और कैंट का इफ्तिताह कर दिया। IG पंजाब ने पंजाब भर के 36 अजला के एक स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का ऑनलाइन इफ्तिताह भी किया। इफ्तिताह के मौका पर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, RPO सैयद खुर्रम अली, CPO सैयद खालिद हमदानी, डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। थाना की अपग्रेडेशन का मनसूबा 1 माह की करीब मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। थानों के इंतजार गांव में मियारी फीचर, फ्रंट डेस्क इंफॉर्मेशन, LCDs और जदीद कैमरे बनाए गए हैं। IG पंजाब के नए थानों के तमाम हिस्सों का मुआयना किया। IG पंजाब ने करीब मुद्दत में जदीद तर्ज पर एक अपग्रेडेशन को सराहा। IG पंजाब ने दीगर तमाम थानों की अपग्रेडेशन का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। थानों के तफ्तीशी कमरों को भी खूबसूरत बनाया गया है और पब्लिक फ्रेंडली माहौल को यकीनी बनाया गया है। पंजाब भर में थानों की सतह पर SIPS अपग्रेडेशन की गई है। IG पंजाब अपग्रेडेशन थाना कल्चर की तब्दीली की तरफ अहम कदम है। चाहते हैं कि शहरियों को थानों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। IG पंजाब खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी इमरान खान की रावलपिंडी सेंट्रल जेल में जारी समाअत के बायस आज इंसदाद बदअनवानी अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत नहीं की। समाअत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के सप्रीमो PP रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी और दीगर की तोशा खाना से ली गई गाड़ियों से मुतल्लिक है। वाज़िया रहे कि नैब मुलजमान के खिलाफ ज़मीनी रेफरेंस दायर नहीं कर सका। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। तोशा खाना केस में इमरान और बुशरा के खिलाफ नैब ने दायर बदइनवानी का रेफरेंस पढ़े। मुल्क के आला इंसदाद बदइनवानी इदारे ने ज़रदारी और नवाज पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने तोशा खाना में जमा करने के बजाय मुख्तलिफ गैर मुल्की रियासतों और मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से तोहफे में दी गई महंगी गाड़ियाँ गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखी हैं। नैब ने यह भी कहा है कि गिलानी ने बतौर वज़ीर आज़म अपने दौर में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन को गाड़ियाँ अपने पास रखने में सहूलत फराहम की है। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ICCPO डॉक्टर अकबर नासिर खान ने DPO इंडस्ट्रियल एरिया के दफ्तर की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। नया DPO दफ्तर इस्लामाबाद के अहम तरीन मरकज़ I8 में तमीर किया गया है। DPO इंडस्ट्रियल एरिया का दफ्तर DPO इंडस्ट्रियल एरिया का दफ्तर कश्मीर हाईवे पर वाक़या था जिसको एहतजाज के दौरान जला दिया गया था। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। म्यूनसिपल कमेटी की बेहसी चीफ ऑफिसर सारे शहर में गैर कानूनी बिल्डिंग तमीर होने पर खामोश तमाशाई बना हुआ है, जबकि जकार्ता रोड पर महकमा रेलवे की जाती मलकियत पर बनने वाली 2 दुकानों की तमीर होने से पहले ही मसमार कर दी गई है। महकमा रेलवे से अन बनने वाली दुकानों की जगह लेज पर लेने वाले शहरी मोहम्मद अलियास ने बताया कि ये जगह जहां पर दुकानों की तमीर की गई है महकमा रेलवे की मलकियत है। इसमें म्यूनसिपल कमेटी का कोई किरदार नहीं है। ये जगह मैंने महकमा रेलवे से उनकी शराइत के मुताबिक ली है, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी मैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल
कमेटी मलक मंशा जावेद और बिल्डिंग ब्रांच को दिखा चुका हूं, मगर उसके बावजूद भी चीफ अफसर म्यूनसिपल कमेटी मलक मंशा जावेद ने ज़ाती रंजिश की बिना पर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी मोहतरमा के तहनीत बुखारी को बताया तक नहीं कि ये जगह ना तो कोई कब्जा कर रहा है, ना ही ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बल्कि ये जगह महकमा रेलवे ने खुद लेस पर देकर दुकानों की मंजूरी दे रखी थी। गुज़श्ता रोज म्यूनसिपल कमेटी की इन्फोर्समेंट ब्रांच और नक्शा ब्रांच के चीफ ऑफिसर के कहने पर ये दुकानें गिरा दी, जो सरासर मेरे साथ नाइंसाफी है। इस बिल्डिंग को गिराने में मेरा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जो मैं म्यूनसिपल कमेटी से वसूल करूंगा। और शामिल करते हैं शेखुपुरा से। जिला शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ घरानों में 6,50,000 रुपये माली इमदाद के चेक तकसीम। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वक़ार अली खान ने हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तहिक़ घरानों में 6,50,000 रुपये माली इमदाद के चेक तकसीम के। डिप्टी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन फैसल जावेद, एडमन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सैयद अजहर गिलानी और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। नादरा व मुस्तहिक़ घरानों के अफराद में माली इमदाद की फ़राहमी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वक़ार अली खान ने कहा है कि पंजाब हुकूमत को माली इमदाद के लिए दरख्वास्तें देने वाले घरानों में चेक तकसीम किए गए हैं। गरीब और मुस्तहिक़ घरानों को माली इमदाद की फ़राहमी पंजाब की निगरान हुकूमत का अहसन इक़दाम है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि 10 मुस्तहिक़ घरानों को 50,000 रुपये, 2 मुस्तहिक़ घरानों को 25,000 रुपये, जबकि 1 मुस्तहिक़ घराने को 1 लाख रुपये माली इमदाद का चेक दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि 13 मुस्तहिक़ घरानों में मजमूई तौर पर 6,50,000 रुपये के चेक तकसीम किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं जाम शोरों से। जाम शोरों पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध के जनाब रिफत मुख्तार राजा साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर जिला जाम शोरों भर में जनरल होल्ड अप और स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। SSP जाम शोरों जनाब मोहम्मद तारिक नवाज साहब के हुक्म पर जाम शोरों पुलिस की जानिब से जाम शोरों जिला में अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से जिला भर में स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। स्नैप चेकिंग के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों को सर्च किया गया। उसके अलावा मुतअद्दिद मशकूक अफराद को पुलिस हिरासत में लेकर जदीद टेक्निकल और CRI सिस्टम तलाश सॉफ्टवेयर के तहत तस्दीक की जा रही है। इसके अलावा तमाम मोटरसाइकिलों, रक्षा, मुसाफिर वैन, बस व दीगर छोटी बड़ी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। पुलिस एहलकारों की जानिब से शहर के अहम इलाकों बलखसूस दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग जारी है। तमाम SGPOs और SHOs ने अपने थाने के हदूद में स्नैप चेकिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा हुआ है। स्नैप चेकिंग का मकसद में जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है ताकि कोई नाखुशगवार पेशी ना हो सके। साबका वफाकी वजीर मैडम जरताज गुल के खिलाफ सखी सरवर के रहाशी जफर छीपा की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज। जफर छीपा का इल्जाम है कि मैडम ने नौकरी के लिए 5 लाख रुपए वसूल किए मगर नौकरी नहीं दिलवाई। और शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पार्क लाल सुहाना लुट गया। अपने मुआवजों के हाथों रेंज ऑफिसर मुमताज सोमरू, ब्लॉक ऑफिसर सजाद अब्बासी ने जंगल की लकड़ियों की सफाई का ठेका ले लिया। रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए की लकड़ी चोरी होने का इंकशाफ। नेशनल पार्क लाल सुहाना ब्लॉक नंबर 5 बैट नंबर 13 में नेशनल पार्क लाल सुहाना में तैनात रेंज ऑफिसर मोहम्मद मुमताज सोमरू, ब्लॉक ऑफिसर सजाद अब्बासी ने नेशनल पार्क लाल सारा की कीमती लकड़ी शीशम व कीकर की कत्लेआम की इजाजत। मोटरसाइकिल लकड़ी चोर, रेडी बांध लकड़ी चोर को इजाजत आम दे दी। यही तय किया गया कि आप भी खाओ और हमें भी खिलाओ। एक ही दिन में लाखों की लकड़ी चोरी होने का इंकशाफ। महकमा जंगलात के आला अफसरान की खामोशी पर सवालिया निशान। इलाका की समाजी हलकों ने लकड़ी चोरों और महकमा जंगलात की काली भेड़ों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं टंडू मोहम्मद खान से। तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार पीर मोहम्मद अली जान सरहंदी, पीर साजिद जान सरहंदी और नूर अहमद तर्क ने कहा है कि आम इंतखाबात से कबली पीपल्स पार्टी ने धांधली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन में सरकारी मुदाखलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन फौरी एक्शन लेते हुए इंतखाबी अमल को शफाफ बनाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने ऑफिस में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उनका कहना था कि हमारा किसी भी जमात या उम्मीदवार से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। हमारे उम्मीदवार किसी सूरत इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होंगे। उनका कहना था कि माजी में अवाम के वोट से इक़्तिदार में आने वालों ने सिंध को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया है। उनकी नाअहली के बायस आज सिंध की अवाम भूखों बदहाली का शिकार है। उनका कहना था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हमेशा मुल्क में इस्लामी नफाज की बात की है। मुल्क की बाशऊर हमारे कायद के साथ खड़ी है। मुल्क की अवाम बखूबी जानती है कि मुल्क को बहरान से सिर्फ तहरीक लबैक पाकिस्तान ही निकाल सकती है। उन्होंने टंडू मोहम्मद खान समेत मुल्क भर से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने की उम्मीद जाहिर की। याद रहे कि कौमी असम्बली की नशिस्त NA 221 टंडू मोहम्मद खान से तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार पीर साजिद जान सरहंदी, सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 66 टंडू मोहम्मद खान से पीर मोहम्मद अली जान सरहंदी और PS 67 टंडू मोहम्मद खान से नूर मोहम्मद तरक को उम्मीदवार नामजद किया गया है। देखें, प्रेजाइडिंग ऑफिसर या असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो आपको पता है कि मशीनरी तो है ही हुकूमत की। सिंध हुकूमत जो है वो अपने जो मनपसंद अफराद हैं उन्हीं को जो है वो आगे लेकर आती है
اور پریزائڈنگ آفیسر کی بھی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی بھی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. اب وہ سرکاری ملازم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سرکار کس کی ہے, سرکار ہے ہی سندھ حکومت کی. اب جب وہاں پر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ چپ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں, وہ سے تماشا ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں سکتے. کیونکہ ان کا اپنا ایک پیٹ ہے, وہ سرکاری ملازم ہے. جب مال ہی وہ سرکار کا کھا رہے ہیں تو وہ سرکار کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں. اب وہاں پر اگر وہ کچھ, پچھلی دفعہ جب یہ بلدیاتی الیکشن میں جو ہے اپنا شیخ فرید والی پولنگ پر جب یہ معاملہ ہوا, وہاں پر کھلے عام جو ہے وہ لیڈیز کے اندر چل رہی تھی دھاندلی. پھر وہ پولنگ 3 دفعہ ہم نے رکوائی, 3 دفعہ پولنگ رکوائی ہے. اور وہاں پر جو اندر جو آفیسر تھا وہ بالکل گونگا شیطان بن کے بیٹھا ہوا تھا. اور جو ہے کیونکہ وہ سرکاری ملازم ہے, اگر وہ کچھ بولتا ہے تو ظاہری بات ہے اس پر کل کو ایکشن اٹھے گا, اس کی جو ہے وہ نوکری جو ہے خطرے میں آ سکتی ہے. تو یہ جو سسٹم انہوں نے ہے, الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ایسے افراد جو ہے وہاں پر رکھیں, ایسے افراد تعینات کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈریں اور مینڈیٹ, عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ نہ ڈالیں, اور عوام کا جو حق ہے اور رائٹ ہے اس کو جو ہے استعمال کریں اور شفاف الیکشن ہو تاکہ عوامی مینڈیٹ کا جو اظہار خیال ہے وہ سامنے آئے. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ڈسٹرکٹ کرائم اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق امیدوار ایم پی حلقہ پی پی 250 مخدوم سید افتخار حسین گیلانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑے سٹار ٹی وی دے چینل دے توسط نال ایک پیغام دینا چاہتا دوستیں کو, لوگوں کو, کہ میں وہ زبان استعمال نہیں کرنی جڑی روایتی سیاستدان استعمال کریں دے ودن یا جڑے بال اٹھے ودن وہ کریں دے ودن. میں ایک گدی نشین دی حیثیت نال میں پہلے بھی تھوڑے علاقے کی خدمت کی ہے اور میں پہلے ہوں پاسے ہوں 2 الیکشن لڑ چکا. تے سارا شیوا ہے کہ ہمیشہ علاقے دی عوام دی خدمت اور تھانے دی چٹی دلالی دی اس سیاست کو بڑی دور رہوں. اور میں این خاطر کہ میرا ایک غوث اعظم دے خاندان نال تعلق ہے اور واحد گھرانہ ہے پاکستان دے وچ جن دے گھر دے اندروں 2000 بندہ روز ٹپ دے اور میں کوئی نہیں رکے نہ کہیں دے گھروں تو ایک بندہ ہی ٹپا نہیں کہو تو میں تو کوئی نام دے سا. تو میں دوستیں کو ریکویسٹ کرنا کہ وہ بندہ چنو, چاہے وہ میں ہوا چاہے کوئی بیا ہوئے جو بھی ہوئے, وہ چنو جڑا تھوڑے عزتیں دی, تھوڑے علاقے دی, تھوڑے جائیدادیں دی, تھوڑے زمین جائیداد دی, تھوڑے بچے کی محافظت کرے, انہیں دی حفاظت کرے. میں یہ پیغام ضرور دے ساں. اور ادھے ساڈا خاندان صفحے اول ہے. میرے والد صاحب بھی تھوڑے علاقے تو الحمدللہ 4 دفعہ ایم پی اے رہ چکے ہیں سن 1946 تو رکھ کے 77 تھی, تے باقی حضرات بھی رہ چکے ہیں. تو میں کہیں نہیں ہوتے نہ طنز کرے ساں نہ کہیں نہیں برائی کرے ساں. یہ سارے خاندان دا آل رسول دا شیوا نہیں. بس یہ خطبہ یاد رکھا ہے نبی پاک دا, جو میں تھوڑی آل تے تھوڑا قرآن چھوڑی میں نا تے اللہ دے واسطے دا خیال کرے. وہ میں تو اتنا ہی آکساں کہ اصل جو کچھ بھی ہوں شریف لوگ ہوں اور عزت نے محافظ ہوں, عزت نے دشمن کو ان سے, جائیداد نے دشمن کو ان سے, کوئی قبضہ گروپ کوئی نہیں. بہت مہربانی. اور میں والے چینل دا دوبارہ شکریہ ادا کرنا کہ ٹھٹھا. رپورٹ بیورو چیف نذیر احمد قریشی. سول اسپتال مکلی سے پولیو کی آگاہی مہم کے سلسلے میں ریلی سول اسپتال مکلی سے مین قومی شاہراہ مکلی سے ہوتی ہوئی مکلی سول اسپتال میں اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں اے ڈی سی ٹھٹھا, ٹی ایچ او ٹھٹھا, سید صفدر شاہ اور نرسنگ اسٹاف سمیت سول اسپتال کے میڈیکل اسٹاف اور دیگر نے شرکت کی. صحافیوں کے حق میں آواز بلند کرنے والی پاکستان کی سب سے بڑی صحافتی تنظیم پاکستان فیڈرل اتحاد یونین آف جرنلسٹ مرکزی چیئرمین محمد عباس ساجد, مرکزی انفارمیشن سیکرٹری طیب ایوان ہمارا منشور. آئیے آج ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر مظلوم کی آواز بنیں گے, ہر مظلوم کی آواز حکام والا تک پہنچائیں گے, ہر مستحق کو اس کا حق دلائیں گے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے. تو آئیے ہماری ٹیم کا حصہ بنیں اور ہم بنیں گے آپ کی آواز, ہر مظلوم کی آواز, پاکستانیوں کی آواز اور پاکستان فیڈرل اتحاد یونین آف جرنلسٹ کا حصہ
بنیے. صحافت اور صحافی کی عزت احترام تکریم کو بلند کرنا, ہر شہر میں صحافی کالونی کی جدوجہد کرنا, ہر صحافی کے لیے ہیلتھ کارڈ کی کوشش کرنا, صحافیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی روک تھام کے لیے کوشش کرنا, آپ کے بچوں کی تمام پرائیویٹ اسکول اور کالجوں کی فیسوں کو ہاف یا ختم کروانا, صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنا, تمام سرکاری ہسپتالوں میں آپ اور آپ کے بچوں کا علاج فری کروانا, صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت جدوجہد کرنا, آپ کی ہر جائز آواز کو ارباب اختیار تک پہنچانا, آپ کے ہر مسائل کو منظر عام پر لانا. اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں صحافی کی سنوائی نہ ہو تو بذریعہ یونین وفد کی صورت میں جا کر مسئلے کو حل کرانا, صحافیوں کے حقوق کا تحفظ کرنا اور اس کے لیے ہر فارم پر آواز اٹھانا, ممبران یونین کو منظم اور متحد رکھنا, ممبران کی قانونی اور اخلاقی مدد کرنا. محمد عباس ساجد, مرکزی چیئرمین پاکستان فیڈرل اتحاد یونین آف جرنلسٹ. خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے. لاہور کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء طالبات کے وفد نے آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹرز ٹاؤن شپ لاہور کا دورہ کیا. اس مطالعاتی دورہ کا مقصد اس پروگرام سے نئی نسل کو پولیس ورک اور انویسٹیگیشن ٹولز کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور یہ پروگرام طالب علم کو آگاہی کے ساتھ ساتھ کرائم کی روک تھام میں بھی مددگار ثابت ہوگا. تفصیلات بتا رہے ہیں اظہر کاظمی. لاہور کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء طالبات کے وفد نے آرگنائز کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹر ٹاؤن شپ لاہور کا دورہ کیا. اس مطالعاتی دورہ کا مقصد اس پروگرام سے نئی نسل کو پولیس ورک اور انویسٹیگیشن ٹولز کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور یہ پروگرام طالب علموں کو آگاہی کے ساتھ ساتھ کرائم کی روک تھام میں بھی مددگار ثابت ہوگا. طلباء کے وفد میں پنجاب یونیورسٹی, نمل یونیورسٹی, UCP اور UMT سمیت دیگر یونیورسٹیز کے طلباء شامل تھے. طلباء و طالبات کے بیچ نے آرگنائز کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹرز کے مختلف دفاتر کا وزٹ کیا. اس موقع پر SP نارتھ فرقان بلال, SP ایڈمنڈ عمران کرامت بخاری, SP ساؤتھ آفتاب احمد پھلروان, SP AVLS رانا زاہد حسین نے طلباء و طالبات کو بریفنگ دی. تفصیلات کے مطابق IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے والنٹیئر پولیس کے نام سے طلباء و طالبات کے لیے انٹرنشپ شروع کی گئی ہے, جبکہ طلباء طالبات اس سے قبل پولیس لائنز, قربان لائن, خدمت مراکز, اسپیشل برانچ اور انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کر چکے ہیں. جبکہ پولیس کے تمام شعبوں کو وزٹ کرنے کے بعد طلباء طالبات اپنی مرضی کے مطابق کسی ایک شعبے کا انتخاب کریں گے اور وزٹ کے بعد انہیں انتخاب کیے گئے شعبہ میں ایک ہفتہ کا اسپیشلائزڈ کورس کروایا جائے گا. اور کورس کے اختتام پر IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور طلباء طالبات میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کریں گے. اس موقع پر SP نارتھ فرقان بلال کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام سے نئی نسل کو پولیس ورک اور انویسٹیگیشن ٹولز کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور یہ پروگرام طالب علموں کو آگاہی کے ساتھ ساتھ کرائم کی روک تھام میں بھی مددگار ثابت ہوگا. جبکہ SP ساؤتھ آفتاب احمد پھلروان نے اپنے خطاب میں کہا کہ طلباء کی جدید ٹول سے آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے. مطالعاتی دورہ کے اختتام پر طلباء نے آرگنائز کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹر ٹاؤن شپ لاہور کے افسران کی جانب سے بہترین تعاون اور ظہرانہ دینے پر پولیس افسران کا شکریہ بھی ادا کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز ٹی وی.